कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। और प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने जो मनुष्याकृति ली है वो इसलिए लिए कि भगवान ने मनुष्य के जन कल्याण के लिए, भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए सबके कल्याण के लिए, सबके उसके लिए विश्वास के लिए भगवान ने यहाँ अवतार लिया था। और घर घर में अनेक प्रकार से लोग भगवान की स्तुतियाँ करते हैं और भगवान ठाकुर की रात्रि के समय पूजन इत्यादि किया जाता है। और भगवान ने इस प्रकार से हमारी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जब जब किसी प्रकार की हानि होती है, इसलिए भगवान हमेशा इस प्रकार से दुष्टों के दूर को करने के लिए, तो भगवान ने इसीलिए कि गीता में कहा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब धर्म की हानि होती है तब मैं युग युग में क्या हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। और जन कल्याण के लिए इस प्रकार से इसको अच्छी तरह इसको निभा देता हूँ, ताकि जन का कल्याण बना रहे, समाज का कल्याण बना रहे और सबकी आस्था बड़ी, सबकी निष्ठा इस प्रकार से भगवान के प्रति बनी रहे। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लुधियाना लाइव। लुधियाना लाइव ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, किस प्रकार के नाल की इतिहास है जिहड़ा अज दे जन्म अष्टमी दे नाल जुड़िया होया है। हरे कृष्ण। आज हमारे हिंदू धर्म के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। और प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने जो मनुष्याकृति ली है वो इसलिए लिए कि भगवान ने मनुष्य के जन कल्याण के लिए, भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए सबके कल्याण के लिए, सबके उसके लिए विश्वास के लिए भगवान ने यहाँ अवतार लिया था। इसीलिए हम आज भी या हिंदू धर्म समाज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरा समाज, पूरा हिंदू, पूरा सनातन धर्म बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ इसको बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ इसको मनाया जाता है। और घर घर में अनेक प्रकार से लोग भगवान की स्तुतियाँ करते हैं और भगवान ठाकुर की रात्रि के समय पूजन इत्यादि किया जाता है। और भगवान ने इस प्रकार से हमारी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जब जब किसी प्रकार की हानि होती है, इसलिए भगवान हमेशा इस प्रकार से दुष्टों के दूर को करने के लिए, तो भगवान ने इसीलिए कि गीता में कहा है ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब धर्म की हानि होती है तब मैं युग युग में क्या हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। और जन कल्याण के लिए इस प्रकार से इसको अच्छी तरह इसको निभा देता हूँ, ताकि जन का कल्याण बना रहे, समाज का कल्याण बना रहे और सबकी आस्था बड़ी, सबकी निष्ठा इस प्रकार से भगवान के प्रति बनी रहे। इसलिए भगवान ने बाल रूप में भी इस प्रकार से अवतार ग्रहण किया, जिस प्रकार से भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया था, क्योंकि उनकी माता कौशल्या ने कहा था कि भगवान यदि आपने मेरे पास रहना है तो मुझे पुत्र रूप में आप दर्शन देना, क्योंकि अगर भगवान के रूप में होंगे तो मैं आपकी पूजा इत्यादि नहीं कर पाऊँगा, पुत्र के रूप में मैं पूजा इत्यादि करूँगा। इसलिए हम सनातन धर्म की यही रीति है। आज के दिन भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज मंदिरों में हर जगह जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो इस दिन भगवान को भक्तों द्वारा क्या चढ़ाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। आज भगवान को विशेष रूप से जो पूजा इत्यादि में किया जाता है, फल का और जो धनिया का जो चूरमा बनाया जाता है और पंचामृत जो होता है वो विशेष भगवान का प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। और आज इसके रूप में जैसे अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्न नहीं लिया जाता, केवल फलादि इत्यादि लिया जाता है। और आज के दिन जो उपवास रखता है वो भगवान के लिए बड़ा ही और जन कल्याण के लिए बड़ा ही सार्थक होता है, क्योंकि हम लोगों की रीति हिंदू समाज में यही है कि उपवास, उप कहते हैं समीपता को, वास करते हैं भगवान की समीपता को जाना, यानी भगवान की आराधना करना। भूखा रहने से मतलब नहीं होता है, क्योंकि भगवान की आराधना करना, उनकी निष्ठा रखना, उनके प्रति उनकी पूजा करना, यही उपवास कहलाता है। कैमरा पर्सन धर्मे दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। हरे कृष्णा।